हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन मांगा का पार्ट 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हमें मो कबीले के मेन हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ जमा कर खड़े थे और वी विशियन उन सभी को हटा हटा कर अंदर जाने लगता है। और अब हॉल का सीन दिखाया जाता है, अंदर का सीन, जहाँ पर लैंड कबीले के बहुत सारे शिष्य बैठे थे और मो कुलों के भी सभी मेंबर्स बैठे थे। तभी मो कुल की महारानी यानी कि मैडम मो वो बोलते कि पहले हमारे परिवार से भी एक सदस्य आध्यात्मिक शक्ति का अध्ययन किया था, यानी कि वो भी एक कल्टिवेटर है। तभी लोगों के भीड़ में से विवेशियन हाथ खड़ा कर चिल्लाता है कि हाँ हाँ मैं हूँ, वो मैं हूँ, अंदर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो अंदर आ जाता है। अंदर आकर बोलता है हाँ मैं क्या बोल रहा था कि पहले जो आध्यात्मिक शक्ति सीखा था ना वो मैं हूँ और इस मुकुल का इकलौता कल्टीवेटर मैं हूँ, ये बोलता है। ये सब सुनकर वो जो हॉल में सारे लोग थे वो विवेशियन को एकदम देखने लगते हैं। तभी मैडम मो गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर पटक देती है और गुस्से से बोलता है इसे किसने बाहर निकाला, कोई उसे अंदर लेके जाओ। तभी एक नौकर डरते हुए बोलता है हाँ हाँ मैडम अभी लेकर जाता हूँ। तभी विभूषण उस हॉल के बीच में बैठ जाता है और उस नौकर आकर उसे घसीटने लगता है कि बोलता है कि चलो यहाँ से। लेकिन विभूषण बोलता है कि नहीं मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। तभी ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी सारे लोग खड़े थे वो सब हंस रहे थे। तभी मैडम मो बोलते हैं अगर तुम यहाँ से कहीं नहीं गए तो कोई बात नहीं, तुम यहीं पर बैठे रहो और अपने सजा के लिए तुम यहाँ पर ही इंतजार कर लो। तभी विभूषण बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो पहले अपने बेटे से बोल दो कि उसने मुझसे जो चीज़ चुराई है वो मुझे वापस कर दे, तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, किसी को भी कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुकुल का राजकुमार योन जो होता है वो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। क्या क्या बोलता है ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं तुम्हारा चीज़ क्यों चुराऊँगा। तो ऐसा भी क्या सामत आ पड़ा मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी चीज़ चुराने लगा, ये सब झूठे, तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा सब बोलता है। ये सब बोलने के बाद मैडम मो क्या करते हैं ना, मामला को ठंडा करने के लिए बोलते हैं चोरी, हाँ हाँ ये चोरी के बाद क्या कर रहा है, चोरी वोरी कोई नहीं है। वो ऐसे भी अगर तुमसे कोई चीज लिया भी होगा तो वो तुम्हें लौटा देगा ना, क्योंकि वो तो तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम ये कितना शर्मनाक बात कर रहे हो और ये क्या अनाप शनाप यहाँ पर आकर बक रहे हो, ये सब बोलते हैं। तभी विभूषण बोलता है क्या मैं अनाप शनाप बक रही हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं मान लिया कोई बात नहीं मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो पहले उसे बोल दो कि मेरा चीज़ वापस कर दे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तभी मतलब कि विभूषण मैडम के सामने जाता है और झुकते हुए बोलता है अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरा सामान को रात में ही चुराया था, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो इस वजह से उसने रात को ही चीज़ चुराया होगा। तभी मैडम मुँह बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारा भाई के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारे मुंह पर सुहा नहीं देता। तो विभूषण बोलता है क्या मैं शर्मनाक बात कर रही हूँ, ये आदमी जो जानता है कि मैं उसका भाई हूँ, उसने ये सब चीजें जानते हुए भी मेरे से चीज चुराया, तो यहाँ पर वो ज्यादा शर्मनाक हुआ या फिर मैं, तुम ये सब मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर राजकुमार जो थे ना वो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, मोटा आदमी जो था वो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और एक चेयर जो उसके पास पड़ा था उसको उठाकर विभूषण की तरफ जोर से फेंक के मारता है। तभी सभी लोग एक दूसरे को बोलते हैं ये चलो चलो यहाँ से चले चलो, क्योंकि ये दोनों के भाइयों के बीच लड़ाई हो गई, यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर हम पड़े तो शायद हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, तो चलो यहाँ से, ये सब बोलकर वहाँ से सब चले जाने लगते हैं। तभी विभूषण क्या करता है ना, मुकुल के छात्र था जिनका नाम युवान है, उसके पीछे जाकर छुप जाता है और छुपते हुए बोलता है देखो तुम लोग ये सब देखो, ये कितना कठोर आदमी है, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। तभी राजकुमार एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं, उसे मारने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं तू आज तो मरेगा, मेरे हाथ से मरेगा। तभी वो जो युवान होता है वो बोलता है यंग मास्टर शब्दों ना शस्त्रों से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये बोलता है। तभी मैडम वो भी अपने सिर को पकड़ लेते हैं, हाय क्या हो गया, मैं क्या करना चाह रहा था यहाँ पर, मतलब परेशानी क्या है, ये लोग झगड़ किस बात के ले रहे हैं, ये सब बोल रहा था।
कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। और ये वैसे भी ये मेरा छोटे बहन का बेटा है, तो ये अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है ना, इस वजह से ऐसा बकवास कर रहा है। वैसे भी पूरे मो गांव को ये बात पता है कि वो बचपन से थोड़ा सा पागल है, इस वजह से उसकी बातों को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। तो विभूषण बोलता है क्या मेरे बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं? ओहो, ताकि तुम फिर से अपने बेटे को भेजकर मेरे सामान चुरा सको, इसलिए क्या? ये सब सुनकर राजकुमार और ज्यादा गुस्से से मतलब गुस्से में आ जाते हैं। बोलते हैं तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम बास्टर्ड कहीं के, ऐसे सब बोलते हैं। तभी विभूषण क्या करता है ना, उसको बोलता है कि अगर तुमने मेरे फिर से चीजें चुराने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। ये कहकर वो क्या करता है ना, आंख दिखाकर उसको मजाक उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाकर वो उस हॉल से भाग जाता है। ओके, तभी लैंड कुल के शिष्य जो युवान था, वो बोलता है प्लीज याद रखिए मैडम कि रात होने के बाद अपने खिड़की और दरवाजा सब कुछ बंद कर ले, और कोई भी बाहर ना आए, इधर उधर ना घूमे, और हम सब लोग पश्चिम दिशा से इस महल का रक्षा करेंगे। तभी मैडम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, प्लीज अपना काम आप कीजिए, जो भी काम है अपना कीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो वहां से सब लोग चले जाते हैं। तो राजकुमार बोलता है कि माँ क्या पागल हो गए, उसने मेरी इज्जत ये पूरा भरी समा में उछाली, तो आपने उसे क्यों कुछ नहीं बोला? पहले तो आप बोलती थी कि वो हमारा कोई भी नहीं लगता है, तो क्यों ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तभी मैडम वो बोलते हैं तुम चुप रहोगे जरा? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इधर क्या परेशानी चल रही है? तुम्हें ये सब बात की पड़ी है? कोई बात नहीं, ये सब परेशानी सुलझाने तो मैं उस बात को मतलब इस बात के लिए उसे तो अच्छा सा एक सबक सिखाऊं, ये बोलता है। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तभी राजकुमार युवन को मतलब कि उसे तो रहा ही नहीं जाता है। वो बोलता है कि नहीं, उस पागल को तो मैं मारूंगा, आज ही मारूंगा, ये बोलकर जाने लगता है। तभी हमें रात का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूषण बड़बड़ाता हुआ घर के पास से जा रहा था। वो बोलता है कि ऐसा लगता है मुंह या मुंह से इतना बदला लेना शायद मुंह जानू के गुस्से को ठंडा करने के लिए काफी नहीं है। ये सब सोचते हुए बोलता है प्लीज ये मत कहना कि उस मतलब ये जो शत्रुता है इसे खत्म करने के लिए मुझे पूरे मुकाबले को ही मिटाना पड़ेगा। तभी ये सब सोच ही रहा था कि उसका नजर छत पर लगे एक पताका पर जाता है, तो वो छत पर चढ़ जाता है और उस पताका को देखते हुए बोलता है हालांकि पूरे कल्टीवेशन वाले मुझसे नफरत करते थे, लेकिन वो वही चीज यूज करते हैं जिसको कि मैंने ही बनाया था। हाँ, हालांकि ये सारे बच्चे मतलब कि पश्चिम दिशा से एकदम सही से ये पताका लगाए हैं, मंत्र को एकदम सही से फॉर्मेशन किया है, क्योंकि ऐसा लगता है ये सारे एक झटके में ही एक पूरे बुरी शक्ति को पकड़ना चाहते हैं। ये बच्चे भी ना नहीं सुधरेंगे, इनको लगता है कि एक ही दिन में सारे शिकारी सब कर लेंगे। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देता है जो कि युवान का होता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी विभूषण मतलब कुछ भी नहीं बोलता और तेजी से वहां से जाने लगता है। तभी वो युवान बोलता है उसे हेलो, यहाँ से चले जाओ, रास्ते में इधर उधर भटकना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी विभूषण वहां पर एक पताका जो होता है ना उसको उठा लेता है। तभी क्या करते हैं, लैंड कुल के सभी लड़के आ जाते हैं एकदम साथ में और उसे उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि उसे वापस दो वापस दो। तो विभूषण भी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता है कि नहीं, मैं उसे वापस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए और मेरा है, मैं मेरा चीज किसी को भी नहीं दूंगा, ये बोलता है। ऐसे बोलते हुए वो क्या करता है ना, वो पताका को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी जियान से नाम का एक लड़का आता है, उसको मारने के लिए जा रहा था। तभी उसे जुआन रोक लेता है और बोलता है जियान से रुक जाओ, क्या कर रहे हो, पताका ही तो है, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है, उसे छोड़ दो, जाने दो उसको। हम लेकिन मतलब जियान से तो एकदम गुस्से में था। वो बोल रहा है देखो, तुम बोल रहे हो उसे छोड़ देने के लिए, देखो उसने हमारा मंत्र अर्चना को एकदम खराब कर दिया और तुम मुझे रोक रहे हो और बोल रहे हो कि उसे जाने दो। तभी विभूषण उस पताका को लेकर यहाँ पर बैठ जाता है और सोचने लगता है यहाँ पर सारे मंत्र तो एकदम सही से लिखा गया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी जिजवान आकर विभूषण के पास बोलता है कि यंग मास्टर मु, बाहर अंधेरा हो गया है, यहाँ पर भटकना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो प्लीज कृपा करके अपने रूम में चले जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा।
बोलता है। तो ये सब सुन के विभूषण क्या करता है ना, बोलता है कि इतने उछल क्यों रहे हो, ये सिर्फ एक पताका ही तो है, ले जाओ। ये सब बोलकर ये क्या करता है ना, जिजवान के मुंह पर वो पताका को फेंक देता है और फेंक कर वहां से चला जाता है। तो जियान से तो उसे पागल ही बोल देता है। और वहां पर जितने भी सारे लड़के खड़े थे शिष्य, वो सब उसे बोलते हैं कि कितना शर्मनाक बात है ये, उसे क्या शर्म नहीं आती क्या, वो सच में इतना बड़ा पागल है, क्या पागलपन कर रहा है ये सब। ये सब सुनते ही रिजवान बोलते सभी को चुप करा देता है और बोलता है कि अपने अपने शब्दों से ज्यादा तुम अपने अपने काम पर ध्यान दो, और तुम यहाँ पर आओ और पताका को लेकर अपनी जगह पर लगाओ, और बाकी सब मेरे साथ वापस चलो। तभी विभीषण पीछे घूमकर देखता है और मतलब कि सोचता है कि अभी भी ये सारे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जो मंत्र रचना किया है वो तो सही बना है, लेकिन स्पेशली जो लड़का ग्रुप के लीडर है ना, वो तो सबसे ज्यादा अच्छा है, मतलब एक्सपर्ट लगता है। एक्चुअली यहाँ पर वो युवान की बात कर रहा था। तो बोलता है चलो भी अच्छा है, क्योंकि पुराने लोगों से तो नहीं अच्छा है, ये बोलकर वो घर को चला जाता है। तो विभूषण अब घर पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है क्या उस मंत्र पर जो पक्का पर लिखा गया था और फॉर्मेशन वो सब गलत थी क्या, ये सब सोच रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं उस हत्याधारी को तो आज हम नहीं छोड़ेंगे, उसे हॉल में ले चलो, उसका सजा वहीं पर मिलेगा। ये सब बोलकर वो सारे क्या करते हैं ना, विभूषण को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। लेकिन वो तो दूसरी दुनिया में सोच में अपना खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि मुझे अब से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बुरी बुरी चीज हो सकता है। तभी उस लड़के के मंत्र जो था, क्या वो सही था या फिर गलत, ये सब सोच रहा था कि अब हमें सीन दिखाया जाता है मेन हॉल के अंदर की। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और राजकुमार यून की मौत हो चुकी थी और उनका लाश वहाँ पर पड़ा था। और युवान और जियान से जो दोनों लान कुल के छात्र थे, वो क्या करते हैं ना, वो लाश को चेक करते हुए बोलते हैं कि इसे मरे हुए तो 30 मिनट से भी कम समय हुआ है, और इसे हमने ईस्ट के साइड मतलब जो था ना कि महल के ईस्ट साइड से वहां से पाया है, ये सब बोलता है। तभी विभूषण बोलता है ये मत कहना कि क्रॉप्स इतना ही बोला था, कि तभी युवान पीछे से चिल्लाता है सावधान, ये बोलकर मैडम मो के हाथ को पकड़ लेता है। उनके हाथ में जो तलवार थी वो नीचे गिर जाता है। तो मैडम मो चिल्लाती है मुझे क्यों रोका, मुझे छोड़ो, आज मैं इसको मार डालूंगा, इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसे मार डालूंगा, आज मार डालूंगा, ऐसे चिल्लाते हैं। तभी युवान आकर मैडम मो को समझाते हैं कि नहीं, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, उसको बुरी शक्ति ने मारा है, क्योंकि तब तो राजकुमार मोह हमारे साथ थे ना। लेकिन मैडम मोह तो कुछ भी नहीं समझने के लिए तैयार थे, वो तो चिल्लाई जा रहे थे कि मैं उसे मार डालूंगा। उसने तुम्हें बताया था ना कि जो भी उसका चीज लेगा वो उन सभी को मार डालेगा, उसी ने ही सभी को मारा है। तभी विभूषण बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा इतने मतलब कि दर्दनाक तरीके से मरा है और तुम्हें यहाँ पर मेरी पड़ी है। तो ये सब बोलकर वो अपने हाथ को ऐसे देख रहा था कि उसके हाथ पर जो कॉट के निशान थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तभी विभूषण सोचता है वाह, आज क्या लकी दिन है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मोह जुआन की बदला अपने आप ही पूरी हो गया। तो ओके, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ी दिखे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।